नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब राजा रानी की कहानी लेकर के आया हूँ। एक रानी जो अपने उन दो मासूम बच्चों को आखिर जमीन में जिंदा ही क्यों धंसवा देती है। आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। एक राजा और रानी की आपने बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, लेकिन यह जो कहानी है बिल्कुल ही अजब गजब की कहानी है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, भगवान को मानते होंगे, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस कहानी को अब बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपनी प्रजा का हर तरीके से बहुत ही देखभाल करता था। राजा की एक रानी थी और उस राजा का जो दो सुंदर सुंदर जो पुत्र थे, दोनों पुत्र बहुत ही होनहार थे, बहुत ही सुंदर थे। राजा और रानी अपने पुत्रों का बड़े ही ख्याल रखते थे। लेकिन एक बार की बात है कि रानी जब अपने छत पर बैठी हुई थी तो छत के पास में एक पेड़ था और उस पेड़ पर जो दो चिड़ियाएं बैठती हैं और दो चिड़ियाएं बैठती तो उन लोगों के जो कोई घर नहीं था। लेकिन वह रानी देखती हैं कि दोनों के दोनों चिड़ियाएं कुछ जो नीचे से कुछ जो खर पतवार लेकर के आती है और धीरे धीरे वह कुछ पेड़ पर कर रही है। और देखते ही देखते में यह पता चल जाता है कि वे दोनों चिड़ियाएं जो है वो जो एक नया जो है घोंसला बनाते हैं। और 3 से 4 दिनों तक लगातार वह रानी उस चिड़िया का जो घोंसला जो बनाने की प्रोसेस था हर तरीके से देख रही थी। फिर जो है समय बीतता गया और चिड़िया ने 2 बच्चे दिए। दोनों जो भली बात अच्छे से उन बच्चों की देख रेख करते थे। लेकिन जो चिड़ा था वह चिड़िया से बहुत ही प्रेम करता था, अपने बच्चों से भी प्रेम करता था। लेकिन एक बार की बात होती है कि एक आंधी तूफान आती है और उस आंधी तूफान में जो चिड़िया रहती है उसकी मृत्यु हो जाती, मर जाती है। अब वह चिड़ा और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। लेकिन चिड़ा कुछ ही समय बाद 1 या 2 दिनों के बाद कोई नई दूसरी चिड़िया के साथ में उड़ाना शुरू कर देता है। अब उस चिड़िया को अपने घोंसले में लाता, लेकिन जो वह चिड़िया थी इन दोनों के दोनों बच्चों को देखना नहीं चाहती थी, बिल्कुल जलन करती थी। और एक बार चिड़ा जब जो है कहीं घूमने गया था, चारा के लिए गया था, उसी समय वह चिड़िया जो है उन 2 छोटे छोटे बच्चों को चावल का दाना ला करके खिला देती है। जिसके बाद वह चावल का दाना उन दोनों की दोनों चिड़िया के गले में, गर्दन में जाकर के फंस जाती है। सांस लेने में दिक्कतें होती है और कुछ ही समय बाद दोनों के दोनों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं चिड़िया के, वो दोनों मर जाते हैं। फिर जब चिड़ा आता है तो देखता है कि दोनों के दोनों बच्चे मर गए। कैसे हुआ कति पता नहीं, ऐसा कैसे हुआ, लग रहा है कोई बीमारी उमारी आ गई या कुछ अलग सलग लोगों ने खा लिया जिसकी वजह से इन लोगों की मृत्यु हो गई। बेचारा चिड़ा कर भी क्या सकता है, बच्चे तो मर गए। इस तरीके से इस सारे के सारे दृश्य जो रानी देख रही थी। रानी बड़ी ही उदास होती है कि यह चिड़ा जो है किसी दूसरी चिड़िया को लेकर के आया, जिसकी वजह से वह चिड़िया जो है दूसरे के बच्चे को जो अपने बच्चे जैसे नहीं समझे और वह उसको मार देती है। बहुत ही दुखी होती है, निराश होती है। और वह रानी अपने राजा के पास में जा करके थोड़ा सा बीमारी का बहाना बना करके लेट जाती है। तो राजा सामने कहा, अरे रानी क्या बात है, आखिर ऐसे उदास क्यों है इतना, जो क्या कोई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तबीयत खराब है, क्या बात है। तो उस रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपसे कुछ कहना है, यदि आप मेरी बातों को गौर करेंगे तो। उसने कहा कि देखिए जी, ये जो समय है ना बहुत बुरा समय है। यदि आप मेरे से वचन लीजिए, प्रॉमिस करिए कि मेरे मर जाने के बाद जो है मेरे बच्चों को किसी दूसरी स्त्री के हाथों में मत सौंपिएगा। तो राजा ने कहा, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम कैसे मर सकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम क्यों मरोगी, अरे मेरे रहते हुए तुम कैसे मर सकती हो। उसने कहा, नहीं अभी तो कुछ भी हो सकता है, कल कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी को पता नहीं होता। तो रानी ने उस सारी के चिड़िया और चिड़ा की जो कहानी रहती है वह देखी रहती है, वह सारा आंखों देखी हाल जो उस अपने राजा साहब को बता देती है। राजा साहब ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, हम कभी भी दोबारा शादी नहीं करेंगे। और कुछ समय बाद बच्चे भी धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए रहते हैं और रानी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। राजा बड़ा ही दुखी होते हैं कि रानी ने कहा गया था कि मेरे मर जाने के बाद दूसरी शादी मत करिएगा। 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, बच्चे भी अपने माँ के बिना बहुत ही उदास रहते हैं, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है बहुत ही गजब का होता है।
अरे माँ का प्यार वही लोग समझ सकते हैं कि जिनकी माँ नहीं होती। जिनकी माँ होती होते हुए बड़ी किस्मत वाले होते। दोनों के दोनों बच्चे बिना माँ के अपनी माँ को खोजते, लेकिन करे तो करे क्या, दोनों बच्चे थोड़े से कुछ होशियार भी हो गए थे, समझदार हो गए थे। 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके जो राजा साहब के जो मंत्री थे, उनके मंत्रियों ने कहा, अरे राजा साहब आप कब तक अकेले रहेंगे, कब तक तनहा तनहा रहेंगे और कब तक रानी की याद में ऐसे इधर उधर भटका करेंगे, क्यों ना आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेते हो, इस महल की रानी आ जाती। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं दूसरी रानी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी रानी से बहुत ही प्रेम करता था, जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैंने तुझसे वचन दिया था, वादा किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन राजा साहब हमेशा अक्सर जो उदास रहा करते थे और बार बार मंत्रियों ने दबाव दिया। प्रजा ने भी कहा कि राजा साहब दूसरी शादी कर लीजिए, आपका जो तनहा वाला जीवन है, जो सुखमय जीवन है, वह नहीं आएगा इस तरीके से, हमेशा दुखी ही दुखी रहेंगे। और बार बार मंत्रियों के कहने पर राजा साहब आखिर शादी करने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। राजा साहब ने दूसरी शादी कर ली। घर में अब तो नई राजकुमारी आई, नई रानी आई। जब नई रानी आती हैं तो वह जो रानी रहती है, जो राजा साहब के दोनों लड़के रहते हैं, उससे घृणा होने लगता है। वह उन दोनों लड़कों को देखना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वह पराये स्त्री की जो बच्चे थे ना, इस वजह से उसको थोड़ा सा भी अपनत्व की भावना नहीं आ रहे थे, उनसे घृणा कर रही थी। और कुछ समय बाद उस रानी को भी एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती। अब तो वह रानी अपने पुत्र के मोह माया में हमेशा पड़ी रहती। उन बच्चों को, उन दोनों लोगों को देखना तक नहीं चाहती थी। कभी कभी बाय चांस अगर वे दोनों के दोनों बच्चे अगर उस रानी के बच्चे को छू लेते तो बहुत ही उस पर बरस पड़ती, टूट पड़ती थी, बहुत ही गुस्सा आता था। एक बार वह जो नई रानी थी, कुछ ऐसे ही बहाना बना करके सो जाती हैं और ऐसा लगता कि उन्हें कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, बहुत ही जो उदास होती है। राजा साहब को जब अपने रानी का पता चलता है तो राजा साहब अपनी रानी के पास में जाते, कहते हैं, अरे रानी, अरे आपको क्या हो गया, आपका स्वास्थ्य अचानक ऐसे खराब हो गया। उस रानी ने कहा, अरे मेरा कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब ये आपके दोनों के दोनों बच्चे हैं ना, ये मेरा सर खाली है। यदि आपके दोनों के दोनों बच्चे अगर इस घर में रहेंगे तो मैं पक्का, मैं इस घर में नहीं ये जो आपके दोनों के दोनों बच्चे हैं, यदि इस घर में रहेंगे तो मैं बिल्कुल ही नहीं रह सकती, मैं जहर खा करके मर जाऊंगी और आपको भी मैं फंसा दूंगी। तो भला इसी में है कि जब भी आपने अपने दोनों के दोनों बच्चे को, दोनों बच्चों का नाम बड़ा ही सुंदर था, एक का नाम था पीर और दूसरे का नाम था सबीर। यदि आपने दोनों के दोनों बच्चे को, पीर और सबीर को, इस राज्य से बाहर नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, मैं इस नगर में ही नहीं रहूंगी, मैं इस महल में नहीं रह सकती। राजा बड़ा ही उदास हुआ, लेकिन क्या करे, वो अपनी जो नई वाली रानी थी उससे भी तो बड़ा प्रेम करता था। और वह राजा जो है अपने रानी के बातों में आ भी गया और बाहर पोस्टर लगवा देता है कि जो मेरे के दोनों बेटे हैं, उन लोगों को घर के अंदर नहीं प्रवेश किया जाए, वे लोग इस राजमहल से दाखिल हो चुके हैं, निकाल दिए गए हैं। दोनों के दोनों बच्चे राजकुमार जब बाहर से कहीं से घूम करके बाहर से घर में जब प्रवेश करते हैं तो बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, जिसमें से उन लोगों से इस राज्य से छोड़ करके बाहर जाने की बात लिखी रहती है। बड़े ही उदास होते हैं दोनों लोग कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ में ऐसा क्या कर दिया। पहले तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, अब मेरे पिताजी भी मेरे को इस राज्य से निकाल दिए। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। वो बेचारे दोनों राज्य छोड़ करके चले जाते, बड़े ही निराश होकर के। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। बड़ा भाई पीर, छोटे भाई सबीर, दोनों कभी कभी गले लग करके रोने लगते थे कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे पिताजी ने हम लोगों को अपने घर से निकाल दिया, अपने महल से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया, भला अब हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन बड़ा भाई पीर कहता कि भाई सबीर, घबराने की बात नहीं है, चलो कहीं ना कहीं तो कुछ किनारा ही मिलेगा, नहीं तो जंगल में चलो, लकड़ियाँ काटेंगे और वहाँ से बेचेंगे, कुछ मिलेगा। दोनों बेचारे जाते हैं जंगल में, थके हारे। जो छोटा भाई सबीर था कहता कि भैया मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। उसने कहा ठीक है, तो क्या करना, यहीं पर हम लोग आराम कर लेते हैं। और छोटा भाई सबीर जो है वहीं पर सो जाता है और पीर वहीं पर बैठा रहता है। जब बैठा रहता है तब तक जिस पेड़ के नीचे बैठे रहते तो उस पेड़ की डाल पर जो दो पक्षी आते, तोता और तोती, और दोनों तोता और तोती काफी बूढ़े हो गए थे, उनका अंतिम समय आ गया था। तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि देखो अब हम लोगों का अंतिम समय आ चुका है,
लेकिन जो हम लोगों के पास शक्तियाँ हैं, आखिर इसका सदुपयोग कौन कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई सदुपयोग किस तरीके से कर सकता है, यह बातें जो है उसके नीचे बैठा पीर और सबीर। पीर भाई जगा था, सबीर छोटा भाई सो गया था। पीर सारी के सारी बातें तोता और तोती को सुन रहा है। तो तोता और तोती कह रहे थे कि अगर कोई भी जो भी मेरी बातों को सुन रहा हो, समझ रहा हो, अगर वह मेरे मर जाने के बाद अगर हम लोगों के मांस को जो भी खा लेता है, वह बिना मेहनत का किसी नगर का वह बादशाह बनेगा, राजा बनेगा। बार बार ये तोता एक ही बात कर रहा था कि जो भी मेरे मांस को खा लेगा मेरे मरने के बाद, वह किसी राज्य का बिना मेहनत का वह जो है बादशाह बनेगा, राजा बनेगा। बड़ा भाई पीर अपने छोटे भाई को बड़ा प्रेम करता था, बड़ा जानता था, बड़ा मानता था। और कुछ समय बाद ही तोता और तोती का चूंकि बूढ़े हो गए थे और उस पेड़ की डाल से गिरते हैं, मर जाते हैं। मर जाने के बाद ये पीर तो इस सारे के सारे बातें सुनाता, उन तोता और तोती को अच्छे से भूनता है। भूनने के बाद जो है अपने छोटे भाई को खाने के लिए दे देता है, रख देता है और बगल में सो जाता है। और समझता है कि जब मेरा छोटा भाई उठेगा तो देखेगा तो भूख लगेगी और वह जो खा लेगा। छोटा भाई उठता है और बगल में बड़ा भाई सोया रहता है, देखता है कि भुना हुआ कुछ रखा है, वो तुरंत उसे उठता है और खा लेता है। लेकिन उसे चिंता होती, अरे मैंने तो सारा का सारा चीजें खा लिया, बड़ा भाई ने कुछ खाया ही नहीं होगा। छोटे भाई को भी बड़ी चिंता होती है और वह छोटे भाई का भोजन के तलाश में वह जो जंगल में जाता है ढूंढने उड़ने, और कुछ उससे फल फूल मिलते हैं तो वह जो लेकर के आ ही रहा होता है। लेकिन इधर जो बड़ा भाई फिर जो सोया हुआ था, जिस पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उस पेड़ की जड़ में जो एक बहुत ही मोटा जो कोबरा सर्प रहता था। और जब कोबरा सर्प जो निकलता है और पीर के पैरों में डस लेता है, काट लेता है, और वह पीर कुछ ही समय में जो मर जाता है। छोटा भाई सबीर कुछ फल फूल को लेकर के आता है और अपने भाई को जगाता कि भैया उठो खा लो, भैया उठो खा लो। लेकिन भला वह पीर जिंदा रहेगा तब तो उठेगा, बोलेगा। वह समझ जाता है कि मेरा छोटा बड़ा भाई जो मर गया। बहुत ही दुखी होता है, रोता है, लेकिन कहता कि आखिर मेरे भैया का दाह संस्कार कैसे किया जाएगा, कैसे होगा। अब वह दाह संस्कार के लिए बगल के राज्य की तरफ वह जाना शुरू कर देता है कि शायद कोई मिलेगा, कोई सहारा तो मिलेगा। लेकिन जब बगल के राज्य में पहुंचने वाला ही होता है तो जो उस राज्य के राजा थे उनका इंतकाल हो गया था, मर गए थे। लेकिन उस राजा ने अपने वसीयत में एक चीजें लिखी थी कि मैंने एक बाज पाला है और वह बाज मेरे मर जाने के बाद उड़ते 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 जाकर के जिसके भी सर पे बैठ जाएगा उसी को राजा बना दिया जाएगा। और ये बड़ा ही उदास जो अपने भाई की याद में वह जो कुछ कफन उफन के इंतजार में दाह संस्कार करने के लिए वह जो राजा से मदद की या कोई भी सहारा मिल जाता उसे मदद के लिए घूम रहा था, तब तक वह बाज जो उड़ता 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 जो आकर के सर पे बैठ जाता। तभी मंत्री जो चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि महाराज अब आप मेरे राज्य के राजा हुए, क्योंकि राजा साहब ने ऐसी ऐसी वसीयत में लिखे थे, चलिए अब आप सिंहासन पे चलिए। वह सारे के सारे चीज़ों में भूल जाता है कि मेरे भाई का दाह संस्कार अब कैसे होगा। वह तो जाता है सबीर और एक अच्छा सा महल देख करके वह उस राज्य का राजा बन गया। बड़ा ही खुश होता है, प्रसन्न होता है, और उसके चक्कर में वह अपने भाई की यादों में बिल्कुल ही भूल जाता है। इधर जो भाई पेड़ की छांव में वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन तभी उस रास्ते से एक जोगी और एक जोगिन, दो लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। लेकिन देखते हैं कि यार इस पेड़ की छांव में एक इतना सुंदर सा लड़का, इतना सुंदर सा राजकुमार, ऐसा लग रहा है कि कोई राजा का बेटा है, और यहाँ पर इस पेड़ की छांव में क्यों सोया हुआ है। तो जोगी बाबा ने उसको जगाने का कोशिश किया, लेकिन वह नहीं जगा। पास में जोगिन भी थी, जोगिन भी हिलाई, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। लेकिन भला बेटा में प्राण रहेंगे तब तो उठेंगे। उसको तो सर्प ने काट लिया। जोगी बाबा ने जब ध्यान लगा करके देखा तो उन्हें पता चल गया कि पास के जो पेड़ है उसी पेड़ में जो रहने वाला सर्प है, विषैला सर्प, उसी ने डस लिया है और जिसके वजह से इसके साथ में ऐसा हुआ है। तो जोगी ने कहा बाबा अब तो कुछ करिए, अरे हे प्राणदेव आप तो कुछ करिए, इस बेचारे को सर्प ने काट लिया। जब आपको पता है तो इसको तो प्राणदान दे ही सकते हैं ना, क्योंकि सर्प ने ही काटा है और सर्प ही आकर के ठीक करेगा। उसने कहा हाँ देवी ऐसी बात ही है। और उस बाबा ने कुछ ऐसा ही मंत्र पढ़ा, झाड़ फूक वाला काम किया, और वह सर्प जो है फुफकार मारता हुआ आता है। और जोगी बाबा ने कहा कि देखो तुमने इस लड़के को
बिना मतलब का, बिना वजह का तुमने इसको काट लिया, डस लिया। भलाई इसी में है कि तुम इसका प्राण जो वापस कर दो, इसके विष को खींच लो, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह सर्प डर जाता है और तुरंत जो पैरों में काटा रहता, जो विष छोड़ा था, उस विष को एब्जॉर्ब करने लगता है, सोखने लगता है। और जब विष सारा खत्म हो जाता तो साधु बाबा ने, उस जोगी बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाल करके उनके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर छिड़कते, तुरंत उसको होश आ जाता और उठ करके बैठ जाता और वो कहता है, अरे मेरे को क्या हुआ था, अरे मैं यहाँ पर, मेरा भाई कहाँ गया? जोगी बाबा ने कहा, यहाँ पर तुम बेटे काफी समय से पड़े हुए थे और तुम्हें एक सर्प ने काटा था और तुम तो मर गए थे, लेकिन सर्प ने जब विष को खींच लिया तो बस भगवान की ऐसी ही कुछ कुदरती करिश्मा हुई कि जिसकी वजह से आज तुमको फिर से जीवन मिला है। लेकिन बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हें जब भी मेरी अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो बस तुम मुझे याद करना जोगी बाबा के नाम से। जैसे तुम जोगी बाबा को याद करोगे, हम दोनों लोग वहां पर तुरंत जो हाजिर हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे और जो भी तुम्हारी सहायता करना रहेगा मैं सारी की सारी सहायता करूंगा। इसके बाद वह जोगी और जोगिन वहां से चले जाते हैं। अब तो वो लड़का अपने भाई के खोज में निकलता है। तो जब अपने भाई के खोज में निकलते निकलते वह उसी राज्य में चला जाता है जिस राज्य का वह जो राजा बन गया रहता है, लेकिन इसे कोई पता नहीं रहता है। पीर चूंकि अभी एक राजा का ही बेटा था, लेकिन उसके पिताजी ने निष्कासित कर दिया था। अब वह भटकता भटकता जो है उस राज्य में पहुंचता है जहां पर उसका छोटा भाई राजा बन गया रहता है, लेकिन छोटा भाई को पता रहता है कि मेरा बड़ा भाई तो मर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अंदर राजमहल में बैठा रहता है। वह जब पीर जो है जाता है दरवाजे पर, मुख्य गेट पर, उस राज्य का जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर जो द्वारपाल लगे रहते हैं, वह कहता है अंदर प्रवेश करने को, ताकि राजा साहब से बात करनी है, कुछ काम धाम मिल जाएगा तो गुजारा बसर होगा। लेकिन जो है वह द्वारपाल जो है बिल्कुल जाने से मना करते हैं। बार बार वह पीर जो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि कुछ अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, लेकिन वह सब जाने नहीं देते हैं। बेचारा वह पीर बड़ा ही जब निराश होकर के, भूखा प्यासा, कुछ पत्तों को पा करके, तोड़ करके, खा करके किसी तरीके से जानवरों जैसा पेट भरा था, भूखा प्यासा वहां पर था और उसी गेट के सामने जो है लेट जाता है। लेकिन उस राज्य में रोज जो है एक शेर जो है प्रवेश करता था। वह शेर काफी खूंखार था। वह रोज उस राज्य के जो भी लोग थे, एक एक लोगों को एक एक दिन शिकार करता जाता था, जिसके वजह से उस राज्य के जितने भी लोग थे रात के समय में घर से बाहर निकलते नहीं थे, क्योंकि रात के समय में उस शेर का जो राज था। और जैसे ही रात्रि होती है उस शेर का जो प्रवेश होता है, जैसे शेर आता है भयानक दहाड़ में, तुरंत पीर भाई की जो है नींद खुल जाती है और सामने देखता शेर, भयानक शेर, चूंकि राजा का बेटा था, पहले से शिकार करने का आदी था और पीर उस शेर के साथ खूब घमासान लड़ाई करता है। उसके पास भी तलवार थे, खंजर थे, सारे की सारी चीजें थी और उस शेर से लड़ाई करने के बाद आखिरकार वह शेर को मार देता है। फिर जब शेर को मार देता है कि सारा का सारा दृश्य जो है अंदर बैठा द्वारपाल देख रहा था। वह तो समझता रहा कि शेर अब इसको शिकार कर ही लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने शेर को मार दिया। तुरंत जो है द्वारपाल गेट खोलता है और उस पीर को जो है ले जाकर के जेलखाने में डरवा देता है और कहता है कि इसने जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, इस वजह से इसे जेलखाने में डाल दिया जाएगा। फिर जो है शेर को जो मारने वाली बात थी वह अपने सर पर ले लेता है और अपने बहादुरी का ठेका लगा लेता है। उसको तो चुपके से ले जाकर के जेलखाने में बंद करवा देता है। जब वो जेलखाने में बंद हो जाता है तो वह कितना शरीफ, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ये जो द्वारपाल था, इसे मन ही मन जो है संदेह था, शक था कि कहीं जो है वह जो लड़का है जो जेल में है, कभी अगर राजा साहब से भेंट मुलाकात हो जाएगी तो मेरी तो पोल ही खुल जाएगी। उसे मन ही मन डर लगाता था, इस को रास्ते से क्लियर करना ही पड़ेगा। अब तो इससे काफ़ी इनाम भी मिलता है और काफ़ी इसका नाम हो जाता है। अब वो मंत्री बन जाते, इसका पद प्रमोशन हो जाता, राज्य के काफ़ी लोग इसकी सराहना भी करने लगते, बड़े बहादुर बहादुर, इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब वह जो द्वारपाल से मंत्री बन जाता है, वो भी राजा साहब का खास मंत्री, और इस तरीके से उसकी मान सम्मान बढ़ जाती है। लेकिन जो उस राज्य के राजा थे, बल्कि उसका भाई ही था, लेकिन उसको कुछ नहीं पता था। उस राज्य में एक जो बहुत बड़ी नौका बनी रहती है, उस नौके का जो मालिक रहता है वह अनाउंस किया रहता है कि मेरी नाव यहाँ से वहाँ तक तभी चलेगी जब जो किसी का खून लेगी, किसी का जो है खून लेगी, किसी की जो मृत्यु लेगी, तो उसको खून चाहिए था तभी चलेगी। अब उसने राजा साहब से कहा तो राजा साहब जो कि
सबीर था, उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे नाव चले या न चले, मैं किसी की जो बलि नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बलिदान करना बहुत ही कितनी मेहनत से, कैसे जो एक प्राण मिलते हैं और मैं एक को बलिदान कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे जहाज चले या ना चले। लेकिन चुपके से ये जो मंत्री रहता है सोचता है कि यार ये जो बंदा जेल में पड़ा, इसको अपने रास्ते से क्लियर करने के लिए एक तरीका है कि इसको अगर मैं बलि के लिए चुपके से मैं उसको दे देता हूँ तो ये तो बलि चढ़ा देगा और फिर जो मेरा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन मेरा पोल खुल जाएगा उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो जहाज का मालिक रहता है उससे कहता है कि देखो, मैं राजा साहब का खास जो है मंत्री हूँ और मेरे पास एक बंदा है, वो अपना बलिदान करने के लिए तैयार है। तो उसने कहा चल ठीक है, तब तो अच्छी बात है। और वो चुपके से जो है उसको ले जा करके जहाज के किनारे जो है उस कैदी को ले जा करके पीर को खड़ा कर देता है। और पीर जब वहाँ पर खड़ा रहता है तो वहाँ पर एक जो आदमी वहाँ पर जो तलवार में धार दे रहा था, तो उसने पूछा पीर, अरे तुम तलवार में धार क्यों दे रहे हो? उसने कहा अरे मालिक साहब का आदेश है कि तुम्हारा बलिदान चढ़ेगा तभी तो नाव चलेगी। उसने कहा बलिदान? मेरा सर कलम करने के लिए ये कौन सी बात है? और किसने कहा है कि ये जो जहाज खून मांगता है, ये करता है? अगर तुम्हें जहाज का खून चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा ना, लेकिन मेरे बलिदान मत चढ़ाओ, ऐसा काम बिल्कुल मत करो, मेरे को मारो मत। जहाज का मालिक को बुलाता है तो मालिक ने कहा कि अगर तुम मेरे जहाज को चला देते हो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तुमको बलिदान भी नहीं तुम्हारे चढ़ाऊंगा। तो कहा कि मेरे को एक सुई लाइए। और उस मालिक ने एक सुई लाता है और सुई को लेकर के अपनी उंगली पे चुभो लेता है और चुभा करके खून की ज़रूरत होती है तो 4-5 बूंद जो है खून की ज़रूरत होती है वहाँ पर चू जाता है। और फिर जो जहाज तुरंत चल पड़ती है, क्योंकि उसको खून की ही ज़रूरत थी, और वो जहाज चल पड़ती है। तो उसकी बुद्धिमानी से जब जहाज पर चल पड़ती है तो जो जहाज का मालिक था, काफ़ी नौजवान, वह भी एक बंदा ही था, उसने इसको अपने साथ में रख लिया और कहा कि यार वाकई तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमने तो अपनी जान भी बचा लिया और जो है तुमने जहाज को भी चला दिया, आज से तुम मेरे साथ में रहोगे, तुम मेरे दोस्त हो। और वह जो है अपना दोस्त बना लेता है और जहाज पर भी वह जो काम धाम करने लगता है। जहाज पर काफ़ी लोग काम भी करते थे, काफ़ी लोग रहते थे और वह अक्सर जहाज पर ही रहता था। जहाज पर एक दिन 2-2 दिन तो वह जो है लगातार जहाज चलाता था, जहाज चलाना सीख गया हर काम। अब तो जो उसका दोस्त था काफ़ी जो है उसके लालच में आ गया कि अरे चलो भाई ये तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसे कमाने की लालच हो जाती है। लेकिन वह जो जहाज पर रह रहा था पीर, एक बार वह जो जहाज पर वॉकिंग कर रहा था, टहल रहा था, तो उसी जहाज पर जो एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी उसी जहाज पर काम कर रहे थे। उस लड़की को कुछ लोग जो छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक वहां पर पीर से गुजरता है। तो उस लड़की को जब छेड़ रहे थे तो वह जो है उस लड़की को बचाता है और उन लोगों को सजा देता है, मारपीट करके भगा देता है, किनारे कर देता है। उस लड़की को पीर से बहुत ही अच्छा लगता है, उसके चाल ढाल रूप रंग बहुत ही अच्छा लगता है और वो लड़की उस पर फिदा हो जाती है। उस लड़की ने डायरेक्ट पीर से प्रपोज कर दिया कि देखो तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं तुमको पसंद करती, तुम मुझसे शादी कर लो। पीर ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे पसंद करती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है और समय आएगा तो हम तुमसे शादी भी करने लगे। और दोनों लोगों में आपस में प्यार बहुत अधिक बढ़ गया। और ये जो प्यार पीर का और उस लड़की का जो प्यार था, उस जहाज का जो मालिक उसका दोस्त बन गया था, अपने को दोस्त बनाया था, यह सब चीजें देखता है तो बहुत ही उससे गुस्सा आता है। कितनी खूबसूरत लड़की, इसकी कैसे हो सकती, इससे कैसे प्यार कर सकती, मैं तो इसके पीछे कितने दिनों से पागल था, लेकिन यह तो मेरे को आज तक घास नहीं डाली और इसने ऐसा क्या जाल फेंक दिया कि यह इसके चक्कर में तुरंत ही पड़ गई। वो उसको अंदर ही अंदर जलन होने लगा। ये बात जो शादी तक पहुंच चुकी थी, अब वो जो जहाज का मालिक था उसे ऐसा पता चला कि भाई वह तो जब उससे शादी कर लेगी तो मेरे हाथ से निकल ही जाएंगे, किसी ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। और एक बार जो पीर था जहाज पर काफी समय तक काम करने के बाद, 24 घंटा तक लगातार काम करने, जहाज चलाने के बाद उसे काफी थकान हुई थी और उसी वह जहाज में सो गया रहता है। जब जहाज में सो गया रहता है तो जो जहाज का सौदागर था वह इस मौके का फायदा उठा करके पीर को जहाज पर से रात्रि के समय फेंकवा देता है। जैसे ही फेंकवाता है तो पानी में जाते उसकी तो तुरंत नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पास में एक लकड़ी का उसे बड़ा सा गुटका मिल जाता है और उस लकड़ी के गुटके के सहारे जो तैरता तैरता एक किनारे पर पहुंचता है। और जब एक किनारे पर पहुंचता है तो वहां पर जो है एक धोबी था,
वो जो कपड़ा को धुल रहा था, और उस धोबी से वह सारा का सारा वाकया बताता है कि ऐसे ऐसे जहाज पर घटना घटित हुई, और उस लड़की के बारे में भी सारे के सारे चीज़ें बताया था। तो धोबी ने कहा चलो कुछ ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे घर पर आना, मेरे बेटे जैसे रहना, और मेरा घर में कोई नहीं है, मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ सही से मिलेगा, बस तुम मेरे घर पर रहो क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है। और बस पीर और जो धोबी के घर पर रहने लगा, सही से रहता, सही से खाता पीता, सही से सब कुछ करता। और एक बार जो है वह धोबी थी कि पीर ने कहा कि एक बार आप जो जहाज पर जाइए, उस जहाज पर जो लड़की है, जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ, हो सके उसी के साथ कुछ परेशानियां होगी, कुछ दिक्कतें होगी। और जब वह धोबी जो उस जहाज पर जाता है तो गजब का दृश्य देखता है कि जो जहाज का सौदागर था उस लड़की को बार बार तंग करता था कि अरे ये जो तुम्हारा जो यार था ना, जो तुम्हारा प्यार था, जो तुम्हारा पति बनने वाला था, अरे वह तो इस नदी में कूद करके मर गया, पता नहीं क्यों, तुमने लग रहा है कुछ ऐसा वैसा बात कर दी थी, अरे वह मर गया, इस दुनिया में वह नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। और बार बार वह जो जहाज का सौदागर था उस लड़की से बार बार शादी करने के लिए प्रताड़ित करता, अलग अलग उपाय कर रहा था, सजाए दे रहा था कि किसी तरीके से तुम बस मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वह लड़की उस सौदागर से शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होती है। कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे तो शादी नहीं कर सकती, तुमने ही मेरे पति को मारा होगा, मेरे प्यार को तुमने ही मारा होगा, जरूर उसमें तुम्हारा ही हाथ होगा। इस सारा का सारा चीज जो है धोबी जो है सुन रही थी। और धोबी ने एक बार उस लड़की को किनारे बुलाई और कही कि देखो, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, जिससे तुम शादी करने वाले थे ने, तुम्हारा पति मेरे पास में और बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि जो इस जहाज का सौदागर है, इसने ही तुम्हारे पति को जहाज से पानी में फेंक दिया था। लेकिन घबराने की बात नहीं है बेटी, तुम बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, और तुम्हारा पति भी बिल्कुल सेफ सुरक्षित है। मेरे पास में कुछ समय इंतजार करो, कुछ ना कुछ तो रास्ते अवश्य निकलेंगे। यह बात जब वह धोबी जाकर के पीर को बताती है तो पीर ने कहा कि एक बार उस लड़की को किसी तरीके से मेरे से मिलवाओ और मैं उससे कहूंगे। तो एक बार वह धोबी उस लड़की को लेकर के किसी बहाने वह जो अपने घर पर लेकर के आती है, और जब वह पीर को देखती है तो वाकई उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बहुत ही खुश होती कि चलो मेरा प्यार अभी भी जीवित है। पीर ने कहा कि देखो, वह जो जहाज का सौदागर है वह तुमसे शादी करना चाहता है और बार बार प्रताड़ित कर रहा है, और अगर तुम कुछ काम कहते उसे करने के लिए किसी भी मोल पर वह करेगा ही करेगा। तो उसने कहा हाँ, वो तो करेगा ही करेगा। तो उसने कहा ना कि तुम मेरे को एक कहानी सुनाओ। तो उस लड़की ने कहा कहानी सुनाओ, ये कौन सी बात होती, कहानी सुनाओ। तो उसने कहा चाहे जैसे भी हो, तुम जो बस उससे कह देना कि मेरे को पीर और सबीर की कहानी सुननी है। अगर तुम पीर सबीर की कहानी सुना दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब जो है वो लड़की जाकर के उस जहाज के सौदागर से कहती कि मेरे को पीर और सबीर की जो है कहानी सुनिए। वो कहता है कि पीर और सबीर की कहानी, लेकिन चाहे जैसे भी हो तुम राजी तो होगे ना। मैं कहीं से भी पीर और सबीर की कहानी जो है सुन करके अवश्य पता करूंगी कि आखिर जो है कौन सी कहानी है। और पीर सबीर की कहानी जो है अलग अलग लोगों से पूछता है, उस राज्य में जितने भी लोग रहते हैं। अब वह जो उसका भाई जो रहता है सबीर, जो उस राज्य का राजा बन गया था, उसके कानों में भी ये खबर चल जाती है कि मेरे को पीर सबीर की कहानी कोई है, जो लड़की है वह सुनना चाहती है, और जो मेरा मंत्री है उसका उसके साथ में शादी हो गई। तो जब पीर और सबीर की बात होती है तो राजा जो सबीर बन गया था बड़ा ही वह अंदर ही अंदर उत्तेजित होता है कि मेरा जो भाई पीर है और मैं सबीर, और हम दोनों के सिवाय इसका तो कहानी कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मेरा भाई तो अब तो जीवित है, लेकिन पीर और सबीर की कहानी कैसे कौन सुनाएगा। वह जो है सबीर भी राज्य में अनाउंसमेंट करवा देता है कि पीर और सबीर की जो कहानी सुनने के लिए वह भी बड़ा ही उत्तेजित होता है। तो धोबी वह जो है राजमहल में जाती है और उस राजा साहब के सामने जाती है, और धोबी कहती है कि देखिए मेरी एक बेटी है, वह बेटी जो है पीर और सबीर की कहानी सुनाती है, वह बहुत अच्छे से जानती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो महल में उसे अवश्य लाएंगे। लेकिन मेरी बेटी का जो कहना है कि जो पीर सबीर की कहानी एक ही दिन में समाप्त नहीं होगी,
उसे लगभग 4 से 5 दिन कहने में समय लगेगा, लेकिन जब वो कहानी कही जाएगी तो उसमें अगर कोई भी किसी तरीके से डिस्टरबेंस करेगा, कोई भी अड़चन करेगा, तो उसे तुरंत जो फांसी की सजा दी जाएगी। अगर आपको यह मंजूर है तब तो आप ठीक है, वरना बिल्कुल वह जो कहानी सुनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह ऐसी कहानी है कुछ लोग अड़चन डालेंगे ही डालेंगे। तो बस उस राज्य के राजा ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपके सारे के सारे शर्तों को स्वीकार करता हूं कि अगर कुछ भी कोई भी अड़चन डालेगा तो उसे तुरंत जो फांसी की सजा दी जाएगी। अब उस धोबी के घर पर पीर ही था, लेकिन जब राजमहल जाने की बात होती तो पीर ने साड़ी पहना और घूंघट के आड़ में जो जाकर के उस राजमहल में पेश हुई। तो राजा साहब ने कहा, अरे ये जो आपकी बेटी इतनी शर्माने वाली है कि जो इतनी घूंघट में है। तो धोबी ने कही कि हाँ हाँ, मेरी बेटी बहुत ही शर्मिली और घूंघट के आड़ से ही जो वो सारी की सारी कहानी सुनाएगी। और वह पीर सबीर की वह कहानी सुनाना शुरू कर देती है। पीर जो है खुद ही पीर था और सबीर सारे के सारे चीजें देख रहा था। और ये बात तब तक चलती है कि जब पीर और सबीर जो जंगल में जाते हैं और पीर को जो सर्प काट लेता है और सबीर उसका भाई छोड़ करके चला जाता है। और यह सबीर जब इस बात को सुनता कि तो लगता करी ये तो साक्षात मेरे साथ जो हुई घटना घटित थी वही है। लेकिन जो उस धोबी का बेटी बनकर के गया था पीर, कहता कि कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है और अगले दिन इसके आगे मैं कहानी सुनाऊंगी। अब तो सबीर बड़ा ही उत्तेजित होता है कि आखिर जब मेरा भाई मर गया तो आखिर इसके बाद क्या हुआ, मेरा भाई तो उसी दिन मर गया था। फिर जो अगले दिन वह धोबी अपने बेटी को लेकर के आती है और फिर से वह कहना शुरू कर देता है पीर, क्योंकि घूंघट के आड़ में रहता है। और बात उस जगह पर पहुंचती है कि जब जो है उस राज्य के मुख्य द्वार पर शेर से आमना सामना होता है और शेर की लड़ाई करने के बाद, शेर को मारने के बाद उस का जो द्वारपाल रहता है वह जो उसे जंगल में ले जा करके बंद कर देता है और उसका पद भी अपने ले लेता है। लेकिन जो इस समय मंत्री बन गया था, मंत्री तुरंत वह भड़क पड़ता कि नहीं नहीं, ये कहानी गलत है, अरे मैंने ही शेर को मारा था, मैं झूठ नहीं बोला, अरे मैंने ही शेर को मारा था। लेकिन तुरंत सबीर को शक हो जाता है कि बस जरूर ही मेरे भाई के साथ में कुछ, क्योंकि सारी की सारी जो घटनाएं घटित हो रही है, जो भी कहानियां, सब तो ये मेरे भाई के ही साथ में ऐसा लग रहा है। और इसने जैसे ही छेड़खानी की, बस उसके शर्त के अनुसार जो तुरंत जो है उस राजा ने उसको फांसी की सजा सुना देती है। और फांसी की सजा सुना दिया, फिर से वो कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले दिन धोबी ने कहा कि फिर से अगले दिन मैं कहानी बाकी सुनाऊंगा। तीसरा दिन जब वह धोबी उस राजमहल में अपने बेटी को लेकर के जाती है और वह कहानी कहना शुरू कर देता है। कहानी सुन सुनकर सबीर के आंखों में आंसू भी आता जाता है कि मेरे भाई को कितने कष्ट हुए, आखिर मेरे भाई मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा भाई इतना कष्ट में कैसे है, गया तो गया कहाँ। और अब इस बार कहानी उस जगह पर रुकती है कि जब पीर को उठा करके उस जहाज से पानी में फेंक दिया जाता है। लेकिन वहां पर उस जगह पर जहाज का सौदागर भी मौजूद होता है। जहाज का सौदागर तुरंत भड़क उठता है, अरे मैंने तो उसे कोई पानी में नहीं फेंका था, वह मर गया होगा, अपने आप में कूदा होगा। तुरंत जैसे ही उस बीच में छेड़ने की कोशिश की, बात बोलने की कोशिश की, राजा ने उसे भी बस फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन राजा साहब ने कहा कि आखिर तुम कौन हो कि जो तुम पीर और सबीर की कहानी इतनी अच्छे से सुना रहे हो। धोबी ने कहा कि शायद आपको पता ही नहीं है कि दूसरा कोई और नहीं है, ये आपका भाई ही है। और जैसी जब घूंघट उठाती है तो अंदर कोई महिला नहीं थी, बल्कि उसका भाई पीर ही था। और जैसे सबीर अपने भाई पीर को देखता, उसके आंखों में खुशी के आंसू आ जाते कि मेरा भाई मिल गया। वह दोनों खुशी के मारे उछल करके वह जो आपस में गले मिल जाते हैं और खूब रोते हैं। अगल बगल जितने भी लोग मौजूद रहते हैं, दोनों लोगों का दृश्य जो आपसी मिलन देख करके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, सबकी आंखों में जो खुशी के आंसू आ जाते। फिर जो है सबीर ने अपने उस बड़े भाई जो पीर का विवाह जो उस बेटी से करवाता है। और करवाने के बाद जो है दोनों पीर और सबीर को अपने बाप की याद आती है। तो पीर और सबीर को आखिर अपने बाप के पास अपने बाप की खबर कैसे पता चलेगी। तो उसने जोगी बाबा को याद किया कि जोगी बाबा ने कहा था अगर समय कभी भी तुम्हें जरूरत होगी तो मेरे को याद करना। और जैसे ही जोगी बाबा को याद किए तो दरवाजे पर किसी के जो है द्वारपाल ने लेकर के संदेश आया कि दरवाजे पर कोई जोगी बाबा आए। जोगी बाबा को जब अंदर लाया जाता है, दोनों लोग बच्चे जो है चूंकि काफी बड़े हो गए थे, दंडवत प्रणाम करते हैं। उसने कहा कि बाबा मेरी इच्छा है कि आखिर मेरे पिताजी कैसे हैं, किस हालत में, किस तरीके से हैं। तो जोगी बाबा ने
उस राजा साहब के बारे में बताया कि जो राजा साहब ने दूसरी शादी की थी और एक जो बेटा भी था, लेकिन एक दिन अचानक जिस कमरे में वह रानी सोई हुई रहती उस कमरे में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो माँ और बेटा दोनों मर जाते हैं। अब तो राजा साहब बिल्कुल ही अकेला है और तुम लोगों को हमेशा याद करते कि मेरे बेटे कहाँ हैं, मेरे बेटे कहाँ होंगे, आखिर मेरे राज्य का कौन देखभाल करेगा। और दोनों के दोनों बेटे जो है अपने उस पिताजी के पास में पहुंचते हैं। पिताजी ने अपने बेटों से माफी मांगी, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ ने अवश्य कहा था कि उस चिड़िया वाली हाल, और वाकई वह चिड़िया वाली हाल जो मेरे साथ ही करती थी, बेटा मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को अपने घर से निष्कासित कर दिया था, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। दोनों बेटे ने कहा पिताजी कोई बात नहीं है, मेरा छोटा भाई भी एक राज्य का राजा बन गया है, और रही बात मैं तो आपका जो ये राज्य है मैं संभाल लूंगा। उस राजा ने कहा ठीक है बेटे, तुम यहाँ के राजा बन जाओ और छोटा बेटा मेरा वहाँ का राजा है, कोई बात नहीं, अब मुझे कोई चिंता नहीं, हमेशा तुम ही लोगों को चिंता मेरे को सताए जा रहे थे, और अब मेरा समय भी हो गया, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है। और कुछ समय बाद वह राजा भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं और पीर और सबीर जो दो राज्य के राजा बन जाते हैं और खुशहाली से दोनों लोग राज्य करने लगते हैं। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरी यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि कुछ ऐसी माँ होती है, कुछ ऐसी सौतेली माँ होती है जो दूसरे के बच्चों को देख करके घृणा करती, दूसरे के बच्चों को देख करके जलन होता है, वो अपने बच्चे जैसे नहीं समझती, और जैसे अपना बच्चा होता है वैसे वह भी किसी दूसरी माँ का ही बच्चा है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को बच्चे को देख करके जलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलन करेंगे तो भगवान जो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है वह आपके साथ में भी कुछ न कुछ अनहोनी कर ही सकता है। तो बस आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय श्री राम।